हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की एज एन पीएफसी। तो क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि स्टॉक का ये वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट में आप देख रहे हो कि स्टॉक कंसिस्टेंटली रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। 4 हफ्ते हो गए हैं और ये 4th वीक चल रहा है। स्टॉक को 1 महीना हो गया है लगभग और स्टॉक को ये लेवल क्रॉस नहीं हो पा रहा है। स्टॉक का यहाँ बहुत हैवी सेलिंग प्रेशर है स्टॉक में। जैसे ही स्टॉक इस लेवल के आसपास आता है, स्टॉक को रेजिस्टेंस फेस होती है और स्टॉक में ड्रॉप देखने को मिलता है। और वहीं आप दूसरी तरफ नज़र डालेंगे तो स्टॉक का ये एक वो है मोमेंटम जहाँ पे बायर्स बहुत एक्टिव हैं। तो दोनों ही मोमेंटम मैंने आपको बता दिए हैं। अब अगर इस लेवल के नीचे फॉल होता है, ये बायर्स लेवल अगर टूटता है, क्योंकि 4 हफ्ते हो गए हैं कंसिस्टेंटली हिट्स जा रहे हैं बट ब्रेक नहीं हो रहा है, तो फिर स्टॉक आपको एक रिवर्सल दिखाएगा। रिवर्सल के लिए फ़िलहाल अभी उम्मीद बाकी है, क्योंकि रिवर्सल तभी आएगा जब ईएमए क्रॉस से एक सपोर्ट टूटेगा। ये अगर नीचे आता है तो ईएमए क्रॉस पे सपोर्ट लेगा, कुछ इधर आके सपोर्ट सही रहेगा तो फिर ऊपर चला जाना चाहिए और एक बाउंस बैक आपको वापस मिलेगा तो फिर यहाँ के लिए एक बार आ सकता है। नहीं होता है, अगर ईएमए क्रॉस के सपोर्ट्स ब्रेक होते हैं तो फिर आपको स्टॉक धीरे धीरे करके गिरना शुरू होएगा और फिर कुछ ऐसे ऐसे गिरते हुए आएगा। ईएमए क्रॉस भी उस टाइम फ्लैट हो जाएंगे ऐसे, और फिर ईएमए क्रॉस जब ड्रॉप दिखाएंगे तो स्टॉक यहाँ तक की रैली दिखा सकता है आपको। वो आपका होगा एक्यूमुलेशन पीरियड, क्योंकि एट दैट पीरियड ऑफ टाइम स्टॉक 224 इवन 220 से 225 के लेवल पर होगा। तो वहाँ आप स्टॉक में जब एक्यूमुलेट करोगे तो एक अच्छे रिटर्न्स निकल के आएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ से जब आप रिटर्न्स निकालोगे तो फिर आपके रिटर्न्स इजीली बढ़ेंगे। 25% तो बड़े आराम से निकल ही आएंगे यहाँ तक के। और अभी के लिए कोई एज बाइंग सजेशंस नहीं है, क्योंकि आप देखोगे 4 वीक से स्टॉक में कंसोलिडेशन चल रहा है, कोई अच्छा मोमेंटम नहीं है स्टॉक का। अगर आप देखो तो बेसिक मोमेंटम चल रहा है बस यहाँ से इतना, सिर्फ ये 10% के बीच में टहल रहा है स्टॉक। और 10%, सॉरी 10% नहीं, 8%। और यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि इस बीच आप लोगों के सब वो स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा हिट हो रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक उम्मीद रहती है कि ऊपर जाएगा तो कई लोग इस मोमेंटम पे बाय तो कर लेते हैं, बट स्टॉप लॉस हिट होके नीचे आना होता है उसको सडनली। तो ये ऐसे मोमेंटम पे होता है कि स्टॉक लोगों की स्टॉप लॉस सबसे ज़्यादा हंटिंग होती है, स्टॉप लॉस हंटिंग सबसे ज़्यादा चल रही है। तो यहाँ आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक अगर ये फर्दर फॉल करता है सडन, तो फिर आपके रिटर्न्स चले जाएंगे पूरे। स्टॉक यहाँ तक की रैली दिखा सकता है, क्योंकि बीच में कोई कैंडल है नहीं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। स्टॉक एक ही दिन में ये आपको रैली ईजिली दिखा सकता है, इतना चल सकता है स्टॉक। और दूसरी तरफ अगर आप नोटिस करते हो कि स्टॉक को यहाँ अगर ऊपर निकलना है तो बाइंग सजेशंस फिर होंगे इस लेवल के ऊपर। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे फिर स्टॉक को एक बुलिश मोमेंटम बन जाएगा, डेली टीएफ पे एक सपोर्ट बनना शुरू हो जाएगा। तो जो अभी सेलर्स का एरिया है वो बायर्स का एरिया बन जाएगा, तब फिर आप बाय कर सकते हो। तो स्टॉक फिर यहाँ तक जाएगा 300 प्लस के ऊपर तक। तो ऐसे आपका पावर ऑफ फाइनेंस कॉरपोरेशन चलने वाला है। बाकी अगर आप इसको और भी बेहतर तरीके से नोटिस करो तो फिर आप पाओगे कि स्टॉक एक चैनल में ही चल रहा है। ये ऊपर का बुलिश चैनल अभी रिसेंटली ही बनना शुरू हुआ है लास्ट ईयर से, और स्टॉक ने यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम दिखाया। तो यहाँ से जब इतना लेवल एक कोई स्टॉक ट्रेवल कर ले, अब आप यहाँ से अगर इसको मे से कैप्चर करते हैं तो 70-80% के रिटर्न्स निकाल दिए स्टॉक ने। तो क्या इतना पुल बैक नहीं बन सकता है? अगर ये एक वो पुल बैक है और कंसोलिडेशन है तो यहाँ से फिर से बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि एक छोटा सा पुल बैक आप नोटिस करो यहाँ भी था, 3 हफ्ते के अराउंड का रहा था। उसके पहले यहाँ भी था थोड़ा सा। तो ये एक छोटा सा अगर पुल बैक है तो आपको उस हिसाब से भी अपना देख लेना चाहिए, क्योंकि फिर आपको एक ऊपर की दिशा निर्धारित होने के लिए फ़िलहाल आगे देखने को मिलेगा, फिर अच्छे टारगेट्स देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में बाइंग कोई नहीं है और सेलिंग्स की भी कोई नहीं कह सकता, बट ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर एक ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने के बाद ही जाएगा, तो वहाँ पे आपको फिर अपनी नज़र ज़रूर बना के रखनी है। तो होपफुली सारी चीज़ें क्लियर हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।